कोई एक व्यक्ति में नाराजगी हो तो बात की जाए। शिक्षकों की नाराजगी समझने लायक है, ये केवल शिक्षक की नाराज है क्या? आंगनबाड़ी सेविकाओं का आपने क्या देखा? जीविका से जुड़ी हुई हमारे बहनों का क्या आपने देखा? बिहार का राज्य चलाने का आउटसोर्सिंग बीजेपी ने कर दिया जदयू के पास में, उसी तरह से सरकार ने शिक्षा का पूरा आउटसोर्सिंग कर दिया कोचिंग संस्थानों के पास में। तो जो कोचिंग संस्थानों के यहाँ जो पढ़ने की जो क्षमता रखते हैं वो अधिकांश रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले गए। जहाँ विद्यालय है वहाँ छात्र नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ शिक्षक नहीं है। कहीं ऐसा नहीं मिल सकता कोई विद्यालय की पर्याप्त विद्यालय भवन भी हो, पर्याप्त शिक्षक भी हो और छात्रों की संख्या भी हो, ऐसा है ही नहीं। बीपीएससी दूसरे फेज की बहाली जो है उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन तब पर भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि पिछले बार जो रिक्त पदें रह गई थी उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि फिर से उसको नई प्रक्रिया में जोड़कर एग्ज़ाम लेकर और उससे बहाली की जाएगी। लेकिन बता दें कहीं ना कहीं सीटेट के जो अपेयरिंग के छात्र हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। हमारे साथ सचिदानंद जी हैं, एमएलसी हैं। कैसे देखते हैं लगातार जो छात्र हैं बीपीएससी को लेकर नाराज है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है काफ़ी नाराज चल रहे हैं? पूरा बिहार ही नाराज चल रहा है, पूरा बिहार नाराज चल रहा है नीतीश कुमार से, इस पूरे शासन से, इस पूरे सरकार से पूरा बिहार नाराज चल रहा है। कोई एक व्यक्ति में नाराजगी हो तो बात की जाए। शिक्षकों की नाराजगी समझने लायक है, ये केवल शिक्षक की नाराज है क्या? आंगनबाड़ी सेविकाओं का आपने क्या देखा? जीविका से जुड़ी हुई हमारे बहनों का क्या आपने देखा? और जितने भी हैं, मतलब बिहार की जनता ही परेशान है, बिहार की जनता ही परेशान। 2 नवंबर को बड़ा रैली थी, बड़ा कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र बांटे थे वो। आपको लगता है कि वो बड़ा कार्यक्रम था? कह तो रहे थे कि देश में कहने से थोड़ी आता है। आप लोग अपना आकलन कीजिए ना, कितना बड़ा कार्यक्रम था वो। उसमें कितने बिहार के युवाओं को नई नौकरी मिली थी। कुछ जो पहले से नियोजित थे उनको दोबारा मिला, तो नियोजित थे ही। कुछ उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को मिला, और एक छोटा सा हिस्सा जो है बिहार के युवाओं को भी मिला। ऐसा ही होगा। कारण क्या है कि बिहार के युवाओं को आपने पढ़ाया ही नहीं है, योग्य बनाया ही नहीं है। 35 वर्षों से शिक्षा के नाम पर जो मजाक चल रहा है और पूरी पढ़ाई को कोचिंग संस्थानों को आउटसोर्स कर दिया गया है। जैसे बिहार का राज्य चलाने का आउटसोर्सिंग बीजेपी ने कर दिया जदयू के पास में, उसी तरह से सरकार ने शिक्षा का पूरा आउटसोर्सिंग कर दिया कोचिंग संस्थानों के पास में। तो जो कोचिंग संस्थानों के यहाँ जो पढ़ने की जो क्षमता रखते हैं वो अधिकांश रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले गए। के पाठक को इसलिए लाया गया इस विभाग में सुधार करने। पाठक जी क्या कर लेंगे बेचारे? पाठक जी के साथ मेरी सहानुभूति है। आपने कुछ बनाया ही नहीं है। कहीं कंप्यूटर रहेगा तब ना सॉफ्टवेयर लोड कीजिएगा, हार्डवेयर रहेगा तब ना सॉफ्टवेयर लोड कीजिएगा जी। हार्डवेयर है ही नहीं। जहाँ विद्यालय है वहाँ छात्र नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ शिक्षक नहीं है। कहीं ऐसा नहीं मिल सकता कोई विद्यालय की पर्याप्त विद्यालय भवन भी हो, पर्याप्त शिक्षक भी हो और छात्रों की संख्या भी हो, ऐसा है ही नहीं। एक ऐसा हो तो दिखा दीजिए बिहार में। हमने तो नहीं देखा अब तक। केवल उत्क्रमित करके आप प्राथमिक को माध्यमिक उच्च माध्यमिक कर दीजिएगा और 1 कमरे 2 कमरे के लिए तरसते रहते हैं वो लोग, और शिक्षक तो हैं ही नहीं। ठीक है, शिक्षक बहाली होने से शायद शिक्षक हो जाए, लेकिन शिक्षक बहाली ये 30,000 35,000 40,000 नया बहाली करने से थोड़ी होने वाला है। शिक्षकों की जो आवश्यकता जो हमारे यहाँ है, आज जो काम कर रहे हैं नियोजित और नियमित और अतिथि सब मिला के, वो करीब 4 सवा 4 लाख के आसपास है। और जितने छात्रों की संख्या बताई जाती है उसके हिसाब से 9.5 लाख शिक्षक चाहिए, अर्थात 5 लाख आपको तो शिक्षक नए चाहिए। आ रहे हैं क्या? उतनी रिक्तियाँ तैयार हो रही हैं क्या? हो भी जाएंगे तो जाएंगे किस भवन में जाके पढ़ाएंगे? वो विद्यालयों का आपने उत्क्रमित तो कर दिया है। 1-2 विद्यालय का मैं सचिव बन सकता हूँ, मैं बना हूँ, अध्यक्ष बनना चाहता। 2 विद्यालयों का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ पर अपना माथा पीट लेता हूँ। एक विद्यालय जब 3200 छात्र छात्राएँ हैं, 10 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 11 शिक्षक और 1-2 शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, 1-2 रात्रि प्रहरी हैं, चल जाएगा। 3200 बच्चों को 11 शिक्षक और किसी विषय में 2-2 3-3 है, किसी विषय के एक भी नहीं है। तो वहाँ सर्टिफिकेट देने के सिवा और फार्म भराने के सिवा वो विद्यालय क्या कर सकता है? संसाधन है क्या? अच्छा चलिए, अगर आप शिक्षक दे देंगे, क्लासरूम कहाँ से लाइएगा? आप तो पढ़ाना पड़ेगा ना। आपने क्या किया, इसी पाठक जी ने किया है कि जितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके पास थोड़ा बहुत कोष रहता है विकास का, उनको इन्होंने आदेश पारित कर दिया कि आप उन पैसों को प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर और बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च कीजिए। मैंने उनको इतना समझ में आया कि पूरे का तो मैं ठीक कर नहीं सकता, मेरे पास पैसा है नहीं, उतना बजट है नहीं,
तो क्या है, जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों को किल करो, पहले प्राथमिक को कुछ ठीक कर दिया जाए, फिर बाद में उस पर भी दिमाग लगाया जाएगा। तो ये तो वही है ना कि सर ढकते हैं तो पैर नंगा हो जाता है, पैर ढकते हैं तो सर नंगा हो जाता है, और ठंड बड़ी कड़ाके की है। तो हमारे यहाँ जो स्थिति ऐसी है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, और जो आपके पास शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए जो भी संसाधन मिल रहे हैं वो पर्याप्त ही नहीं, किसी काम के उठ के मुँह में जीरा के बराबर है। तो सरकार इतनी जल्दी जल्दी बहाली क्यों निकाल रही है? हर प्रक्रिया इस बार जो बीपीएससी सेकंड फेज की जो बहाली है इसमें काफ़ी जल्दी दिखाई समझ में नहीं आ रहा, सामने दो चुनाव जो है, अच्छा, सामने दो चुनाव जो है, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रही है, इसलिए जल्दी जल्दी गलत सलत करके जो है तो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, और इसीलिए लोगों में असंतोष और गुस्सा बढ़ते जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से तमाम जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और लगातार जो है चुनावी जो दौर है 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसको लेकर इसलिए तमाम प्रक्रिया को जल्दी जल्दी पूरी करने की कवायद की जा रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एच डी न्यूज़ के साथ।